तो देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो जो भी साथी इंडियन आर्मी इस बार 2025 में आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करा उनके लिए क्लास रहने वाली हैं। तो आज के सेशन में हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस रहने वाले जीके के और 15 ही आपके रहने वाले हैं जीएस के, यानी कि जनरल साइंस के। ठीक है, तो आप अंत तक क्वेश्चंस में इस क्लास में बने रहना है। आपके 30 में से इस टोटल में से कितना अंक को या क्वेश्चंस करेक्ट हो पाते हैं, ये आपको सबसे लास्ट में बताना है। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन से आपका सामान्य ज्ञान का जो आपका भाग पहला रहने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सी प्रणाली है वो भारत में उत्पन्न हुई है। तो इसमें से जो प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई है वो कौन सी है। तो यहाँ पे यूनानी चिकित्सा है और समाज चिकित्सा है, एलोपैथी है या फिर आयुर्वेद है, कौन सी इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रणाली है यहाँ पे भारत में उत्पन्न हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद ये भारत में उत्पन्न हुई, याद रखना। ठीक है, न कि यूनानी है, न कि समी चिकित्सा है, न को एलोपैथी। तो यहाँ पे आयुर्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के साल में गणतंत्र बना। भारत के साल में गणतंत्र बना, तो गणतंत्र कब बना था। तो गणतंत्र बना था 1950 में, क्योंकि क्यों संविधान लागू होता तब गणतंत्र बना था। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब, 1950 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। अगर आप आर्मी में अपने पहले प्रयास में या फिर जो भी आपका अटेम्प्ट है, लास्ट हो पहला हो जो भी हो, आप अपने अच्छा अंकों के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जीके एंड जीएस में जितने भी एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो इस चैनल को आज से आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए, लोकसभा सदस्यों का जो चयन कैसे किया जाता है साथियों, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए। लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये किया जाता है सीधे लोगों के द्वारा किया जाता है। कैसे, सीधे लोगों के द्वारा किया जाता है। चौथा ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहते हैं। साथियों बताइए, हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं, बताइए। हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं। थाईलैंड को, फिनलैंड को, आयरलैंड को, आइसलैंड को। हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं, तो हजारों झीलों का देश कहते हैं यहाँ पे फिनलैंड को। किससे कहते हैं, फिनलैंड को। ऑप्शन कौन सा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड को। अगला है कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया, बताइए। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया, अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने या फिर हरिश्चंद्र ने। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक जो वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया। सामाजिक वेबसाइट जो फेसबुक है साथियों, फेसबुक आप यूज करती हो दैनिक जीवन में। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया था, तो यह बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने। बिल्कुल साथियों, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इसका जो आविष्कार है या इसका निर्माण मार्क मार्क जुगरबर्ग, मार्क जुगरबर्ग। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि यहाँ पे पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है। पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है। तो जगन्नाथ के, शिव के, भगवान राम के या फिर भगवान विष्णु जी के। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पे जगन्नाथ के। ठीक है, जगन्नाथ के यहाँ पे सम्मान में कहाँ पर, पुरी में रथ यात्रा को निकाली जाती है। ठीक है, अगला सवाल। अगला है साथियों कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है। तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 होती है। कितनी होती है, 545। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन से देशों के मध्य युद्ध हुआ था, बताओ। 1971 की बातें, जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन से देशों के मध्य युद्ध हुआ था। तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। किसके, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। बिजली का आविष्कार किसने किया था।
तो बिजली का आविष्कार की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका? बिजली का आविष्कार। ठीक है, किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका? बिजली का आविष्कार। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, राजधानी से संबंधित हर एक क्वेश्चन समझ लो क्लियर है, मतलब आएगा ही आएगा, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य की हो या फिर किसी भी देश की हो, तो वह राजधानी से ये क्वेश्चन पुटअप करेगा, 100% है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है तो यहाँ पे कौन सी है? तो यहाँ पे केपटाउन है। कौन सी है? केपटाउन है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केपटाउन है। अगला सवाल, अगला है कि मेलघाट जो बाघ संरक्षण में स्थित है, मेलघाट बाघ संरक्षण स्थित है तो असम में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक में। मेलघाट बाघ संरक्षण कहाँ स्थित है? किस राज्य में लोकेटेड है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन सा? मेलघाट। ठीक है, महाराष्ट्र में। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित किया गया है? कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित किया गया है? बताइए कौन सी है भारत का पहला जो पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित है? तो इसमें से जो कौन सा है? तो यहाँ पे द नेशन स्प्राइड। कौन सा है? द नेशन स्प्राइड .com। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है? देखिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक में जो मूल जो अधिकार थे वो 7 थे। कितने थे? 7। और एक को समाप्त कर दिया गया था। तो समाप्त किया गया था वो 44वें संविधान संशोधन के तहत उनको समाप्त किया गया था, ठीक कर दिया गया था। ठीक है, तो वो संविधान को आपका कौन जो मूल अधिकार था वो कौन सा था? ये क्वेश्चंस हैं। तो वो था आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। याद रखना है बहुत था। ठीक है, जो प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? 7 अधिकार थे। उसके बाद में एक को समाप्त कर दिया गया था। ये 44वें संविधान संशोधन के दर ये भी पूछ सकता है कि किसके तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत किसको? संपत्ति के अधिकार को। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अगला है कि रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग किस नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो रुद्रप्रयाग साथियों, रुद्रप्रयाग है ये एक अलकनंदा और मंदाकिनी। कौन सी? एक तो अलकनंदा है और दूसरी आपकी मंदाकिनी है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे आपका बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका जो भाग रहने वाला 2, यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चंस। निम्न में से प्रोटीन का घटक है, तो प्रोटीन का घटक कौन सा है? लोहा है, निकल है, तांबा या फिर नाइट्रोजन? प्रोटीन का घटक कौन सा है? प्रोटीन का घटक इसमें से नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन। ऑप्शंस डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, अगला है कि एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तीव्रता का, वेग का, तरंगदैर्ध्य का या फिर तारतों का? क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? एंगस्ट्रॉम है तरंगदैर्ध्य का, तरंगदैर्ध्य का। ऑप्शंस आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, तो 18 क्वेश्चन था वो मिस प्रिंट के कारण उसको यहाँ पे नहीं शो किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। पौधों में उर्वरक के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? तो पौधों में उर्वरक के लिए जो कौन सा महत्वपूर्ण है? बताइए, उर्वरक के लिए मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है या फिर इनमें से कोई नहीं? पौधों में उर्वरक के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन का स्थायी अपरूप कौन सा है? बताओ भाई, कार्बन का स्थायी अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट, प्लेटिनम, हीरा या फिर टंगस्टन? कार्बन का स्थायी अपरूप कौन सा है? तो वो आपका है ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्य किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्य किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग करते हैं भाई? लोहे का। किसका? लोहे का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? लोहे का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला है कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? जल का शुद्धतम रूप इसमें से कौन सा है? जल का शुद्धतम रूप, तो नल का पानी क्या शुद्धम होता है? झरने का पानी होता है? वर्षा का जल होता है या फिर समुद्र का जल? तो जल का अगर शुद्धतम रूप की बात करें, शुद्धतम रूप की, तो यहाँ पे वर्षा का जल होता है। ये क्या होता है? एक शुद्धतम रूप होता है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला कि निम्न में से कौन से यहाँ पे हेलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? हेलोजन परिवार का सदस्य नहीं है, तो
क्लोरीन, फ्लोरीन, मॉर्फिन या फिर ब्रोमीन। तो यहाँ पे हेलोजन परिवार का जो सदस्य इसमें से नहीं है वो आपका मॉर्फिन हो जाएगा। कौन सा? मॉर्फिन। सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अमीबा और मलेरिया के परजीवी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अमीबा और मलेरिया के परजीवी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो ये प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जा सकता है। किसको? अमीबा और मलेरिया को प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जा सकता है। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि विटामिन डी किस में पाया जाता है? विटामिन डी किस में पाया जाता है? बताओ भाई, विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो मक्खन में, यकृत में, अंडे में या फिर सभी में? तो विटामिन डी इन सभी में पाया जाता है। आपको याद रखना है मक्खन, यकृत और अंडा। ऑप्शंस डी टिक कर दीजिए। अगला, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? देखिए, जब कार्बन की मात्रा को ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो क्या ऑक्सीजन उत्पन्न होती है? क्या मीथेन? क्या कार्बन डाइऑक्साइड? क्या नाइट्रोजन? राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। ठीक है, जब कार्बन को ऑक्सीजन में चला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। अगला अगला है कि यहाँ पे पीवी कहलाता है। तो पीवी क्या कहलाता है? तो पीवी यहाँ पे जो बॉयल का ये नियम है ये दर्शाता है पीवी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि चूहे के जहर का रासायनिक नाम बताना है आपको। चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? चूहे के जहर का रासायनिक नाम बताओ भाई, क्या हो जाएगा? तो चूहे का जहर का रासायनिक नाम है वो आपको कौन सा है? जिंक फॉस्फाइड। क्या है? जिंक फॉस्फाइड। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दृष्टि भ्रम कौन सा है? दृष्टि भ्रम कौन सा है? इंद्रधनुष है, चांदनी है, प्रभामंडल है या फिर मृग तृष्णा है? तो दृष्टि भ्रम कौन सा है? दृष्टि भ्रम कौन सा है भाई? दृष्टि भ्रम यहाँ पे मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा। ऑप्शंस कौन सा? डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? तो ये अपने जाता है चुंबक में हथौड़ा मारना। चुंबक में हथौड़ा मारना। ठीक है, तो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि चुंबकीय जो गुण होता है उनको खत्म करने के लिए अपने जाता है तो वो चुंबक में हथौड़ा मारना। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी जीके एंड जीएस की क्लास लगी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।